आज चिराग जी बिहार की मांग में शामिल हैं, बिहार की जनता की आकांक्षाओं में शामिल हैं, उनको इग्नोर कोई नहीं कर सकता। तो चिराग जी की यह बढ़ती हुई लोकप्रियता का पैमाना है और हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि चिराग जी अगर आते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में तो एक मजबूत एनडीए को जो है बल मिलेगा। चिराग पासवान जी आरक्षित सीट के मोहताज नहीं हैं। देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए हम लोग नहीं बने हुए हैं, ये सब आप लोगों का लैंग्वेज होता है। राजनीति में कोई प्रेशर नहीं किया जाता है। राजनीति में अपने हक हुकूक की बात की जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे गर्माहट अब देखने को मिल रही है। लोजपा रामविलास की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति करेंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से पास कर लिया गया है कि चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री छोड़ करके वो बिहार की राजनीति में आएंगे और विधानसभा का चुनाव सामान्य सीट पर से लड़ेंगे। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। क्या कहेंगे राजेश भट्ट जी, जो आपके प्रभारी हैं, उन्होंने एक्स पे पोस्ट करके लिखा है कि प्रदेश कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से पास हो गया है, चिराग पासवान अब समान सीट से चुनाव लड़े। बिल्कुल, प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हाल ही में हुई थी जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में किसी भी सीट से लड़ें, वो जहां से भी चाहें। और यह भी हम लोगों की इच्छा है कि वह सामान्य सीट से अब लड़ें। सामान्य सीट से इसलिए लड़ें कि हम नहीं चाहते कि आरक्षित सीट के चक्कर में पड़े, और आरक्षित सीट से ये संदेश जाएगा कि एक आरक्षित जो है सामान्य वर्ग के नेता नहीं है। जन स्वीकारिता जिस तरह से उनकी बढ़ गई है, अब नहीं ज़रूरत है उनको कि किसी आरक्षित सीट से लड़ें, ताकि बिहार में एक संदेश भी जाए कि सर वो मान्य नेता हैं और हैं भी। आप देख रहे होंगे बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर जब से वो आगे बढ़े हैं 2019 में 19 से जो है जारी हुआ था, और आज इस बदली हुई परिस्थितियों में आप देख रहे होंगे कि बिहार के कोने कोने में चिराग जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता उनके जनसभाओं में देखी जा रही है। आप जहां भी जाते हैं चिराग जी, एक विशाल जनसभा दिखता है। तो चिराग जी की यह बढ़ती हुई लोकप्रियता का पैमाना है और हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि चिराग जी अगर आते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में तो एक मजबूत एनडीए को जो है बल मिलेगा और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर एनडीए के सभी उम्मीदवार जीत पाएंगे। हम चाहते हैं कि उनको एक अहम जिम्मेवारी भी मिले। बिहार में चिराग जी अगर आते हैं तो बिहार में उन्हें एक सम्मान जो है जिम्मेवारी मिले। क्या नीतीश कुमार को जो है वो सीएम की दावेदारी छोड़ दें? नहीं, हम लोग ऐसा कभी नहीं कहते। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा। तो सीएम की मांग कर रहे हैं ना आप आपके पार्टी में, तो सीएम की मांग कर रहे हैं। ये तो एनडीए की बैठक में तय हो गई है कि हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये तो हमारे नेता ने भी कह दिया। पार्टी की तरफ से या आपके जो बिहार प्रभारी हैं उनकी तरफ से ये बात कही जाती है कि चिराग पासवान बिहार का सीएम बने, इस तरह की बातें। मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे मुझसे भी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि बिहार का सीएम बने, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आखिर गठबंधन धर्म है, गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार में सर्वसम्मति से कोई निर्णय होता है। एनडीए के बीच शीर्ष नेताओं का ये निर्णय होगा, जो होगा वो सर्वमान्य है। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कह दिया है कि भाई सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि सीएम की दावेदारी उनकी नहीं है। लेकिन हाँ, उसके विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कार्यकारिणी ने उनके पास प्रस्ताव पारित करके भेजा है। अब उन्हें स्वीकार करके इस पर निर्णय अपना देना है। तो केंद्रीय मंत्री पद छोड़ देंगे फिर? अब ये तो सब उनके हाथ में है ना। मैं अभी बहुत जल्द होगा, ये आप जो सवाल कर रहे हैं ये बहुत जल्दबाजी होगी। अगर बिहार का चुनाव लड़ना है, अगर वो निर्णय लेते हैं तो निश्चित तौर पे छोड़ के आएंगे। फिर तो एक सवाल ये भी न उठते हैं कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय लोकसभा सीट पर क्यों आरक्षित सीट पर चुनाव लड़े? समान सीट से ही लड़ते, या चुनाव नहीं लड़ करके बिहार की राजनीति की जो बात आज कर रहे हैं उस समय ही करते कि बिहार विधानसभा का ही चुनाव लड़ते हैं? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी आरक्षित सीट के मोहताज नहीं हैं। अब तो दो बार बिहार के एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं और उनकी जो मान्यता है, सर्वमान्यता है, वो पूरे बिहार में है।
वो किसी भी सीट से लड़ेंगे, भारी प्रचंड बहुमत उनको मिलेगी। 24 में, क्योंकि 19 में, 14 में क्यों लड़े? बिहार की जनता की मांग है चिराग। बिहार की जनता उनमें अपना भविष्य देखती है, एक उम्मीद देखती है। इसलिए अब कोई सुरक्षित सीट के वो मोहताज नहीं है, वो किसी भी सीट से लड़ेंगे। मैं आपको बहुत आश्वस्त करता हूं गंभीरता से कि प्रचंड बहुमत से उनकी जीत होगी। और उन्हीं की जीत नहीं होगी, उनके सहारे एनडीए भी बिहार में कई गुना मजबूत होगा। अगर वो आते हैं तो तमाम एनडीए के कार्यकर्ताओं में, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता तो उत्तेजित और जोश भर ही जाएंगे, लेकिन एनडीए के कार्यकर्ताओं में भी जिस तरह का युवा चेहरा है, एनडीए के कार्यकर्ताओं में भी युवाओं को आकर्षित करेंगे और निश्चित तौर पर एनडीए को भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। कहीं एनडीए पर आप लोग प्रेशर बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए हम लोग नहीं बने हुए हैं। ये सब आप लोगों का लैंग्वेज होता है। राजनीति में कोई प्रेशर नहीं किया जाता है। राजनीति में अपने हक हुकूक की बात की जाती है। जिस तरह के चिराग जी का एक ऑरा है, चिराग जी को एनडीए में वैसी ही अहम जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कितने सीट पर इस बार लड़ेगी पार्टी? ये तो एनडीए की बैठक में तय होगा। उसमें एनडीए की बैठक जब होगी सीटों को लेकर, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और वो लोग आपस में तय कर लेंगे। लेकिन बार बार आप लोग ये कहते हैं ना कि सम्मानजनक सीट मिलनी चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल सर, सम्मानजनक सीट की तो बात हम अभी भी कह रहे हैं। अगर नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे? क्यों नहीं मिलेगा? चिराग जी का कद क्या है आप समझ रहे हैं। आज चिराग जी बिहार की मांग में शामिल हैं, बिहार की जनता की आकांक्षाओं में शामिल हैं। उनको इग्नोर कोई नहीं कर सकता। इग्नोर करने की बात कर रहे हैं, नहीं कर सकता है। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मांझी जी पहले से ही 20 से 40 सीट की बात कर रहे हैं। तो फिर चिराग पासवान कितने सीटों पे उनकी पार्टी चुनाव हमने कोई संख्या की मांग नहीं की है, यह हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। ये एनडीए की बैठक में तय होगा। अभी कोई फैसला नहीं? सीटों को लेकर हम लोग कोई मांग ही नहीं करते हैं। सीट की बात हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, वो एनडीए की बैठक में तय होगा। एनडीए की बैठक में ही करेंगे? बिल्कुल। अभी कोई फैसला नहीं? अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। जब तक, देखिए, गठबंधन धर्म के मर्यादा का ये उल्लंघन भी है। अगर कोई गठबंधन के अंदर बात हो रही हो और हम उसे पहले ही सार्वजनिक कर दें, तो मैं नहीं समझता कि ये गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है। तो राजेश भट्ट जी, क्या लग रहा है कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगा? क्योंकि चुनाव तो अब काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और सीट शेयरिंग पर अब तक जो है एनडीए कोई फैसला नहीं ले पाई है। बहुत जल्द हो जाएगा और इसमें कोई अड़चन है नहीं। कब तक? बहुत जल्द हो जाएगा। तो आपको सार्वजनिक किया जाएगा। जैसे ही फैसला हो जाएगा, एनडीए की प्रेस वार्ता होगी और तमाम घटक दल के उसमें सहयोगी रहेंगे। हमारे तमाम घटक दल के नेता संयुक्त प्रेस वार्ता करके हम लोग आपको बताएंगे। चलिए, तो हमारे साथ थे लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। चिराग पासवान कब केंद्रीय मंत्री पद छोड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव किस सीट से लड़ेंगे, इन तमाम सवालों को लेकर के कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब उन्हें आरक्षित सीट की कोई ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और अब देखने वाली बात होती है, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी की समिति की बैठक में सर्वसम्मति से जो पास कर लिया गया है, चिराग पासवान के पास भेजा गया है। कब तक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान स्वीकार करते हैं और केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके बिहार विधानसभा चुनाव में उतरते हैं। तब तक के लिए बने रहेगा लाइव बिहार के साथ। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।